उत्साहित, जानकारीपूर्ण संगीत। नमस्कार, स्वागत है। जब भी सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो क्या दिमाग में आता है कि बस कुछ मूव सीख लिए और हो गया? नहीं, असल में ऐसा नहीं है। जैसा कि ये कहावत बताती है, असली ताकत उन सिद्धांतों को समझने में है जो हमें किसी भी सिचुएशन में ढलने में मदद करें। तो चलिए इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसान के शरीर की कमजोरियों की जानकारी ही हमारी अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और हाँ, एक बात शुरू में ही साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये जो जानकारी है ना, ये हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है। इसका एकमात्र मकसद है हमलावर को कुछ पल के लिए रोकना, ताकि वहां से सुरक्षित निकलने का मौका बन सके। तो चलिए शरीर को एक मैप की तरह देखते हैं और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे नाजुक और आसानी से निशाना बनाए जा सकने वाले हिस्सों से, यानी कि सिर और गर्दन के एरिया से। इस हिस्से में हम 6 ऐसे टारगेट्स पर फोकस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं: आंखें, नाक, कनपट्टी, कान, गला और जबड़ा। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंखों और नाक की। ये चेहरे के ठीक बीच में है और इन पर कोई खास प्रोटेक्शन भी नहीं होती। मतलब ये पूरी तरह से खुले और असुरक्षित हैं, जो इन्हें एक आसान टारगेट बना देता है। बस सोच कर देखिए, आंखों पर उंगलियों का एक सीधा सा वार हमलावर को कुछ पलों के लिए अंधा कर सकता है। ठीक वैसे ही नाक पर हथेली का एक जोरदार वार इतना दर्द देता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और बस यही वो कुछ सेकंड्स होते हैं जिनमें वहां से निकलने का मौका मिलता है। अच्छा, अब चेहरे के बीच से हटकर सिर के किनारों की तरफ चलते हैं, कनपट्टी और कान। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हिस्से इतने नाजुक क्यों माने जाते हैं। देखिए, कनपट्टी पर हमारी खोपड़ी की हड्डी काफी पतली होती है और ठीक उसके नीचे दिमाग तक खून ले जाने वाली नसें होती हैं। यहां पर एक जोरदार चोट किसी को भी बेहोश कर सकती है। उसी तरह दोनों कानों पर एक साथ हथेली से मारा जाए तो सुनने की शक्ति तो जाती ही है, साथ में शरीर का संतुलन मतलब बैलेंस वो भी बिगड़ सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये नॉकआउट होता कैसे? ये सवाल हमें सिर और गर्दन के हमारे आखिरी 2 टारगेट्स की ओर ले जाता है, जबड़ा और गला। इनमें से एक का काम है हमलावर को पूरी तरह से रोक देना और दूसरे का है उसका ध्यान भटकाना। जबड़े पर चोट लगने से सिर इतनी तेजी से घूमता है कि हमारा दिमाग खोपड़ी के अंदर टकरा जाता है और बस इसी से नॉकआउट होता है। और गला? गले पर एक सीधी चोट बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही असरदार है। ये हमलावर की सांस ही रोक देती है। ठीक है, तो अब सिर से नीचे उतरकर शरीर के बीच के हिस्से यानी धड़ पर आते हैं। यहां पर ऐसे लक्ष्य हैं जो आक्रामक के शरीर के पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। इस एरिया में हम 3 जरूरी टारगेट्स पर बात करेंगे: सोलर प्लेक्सिस, पसलियां और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी। सोलर प्लेक्सिस यानी हमारे सीने और नाभि के बीच नसों का जो जाल होता है, उस पर एक चोट से कुछ सेकंड के लिए सांस जैसे थमसी जाती है। पसलियों पर चोट से तो बहुत ही तेज दर्द होता है, लेकिन एक बात यहां ध्यान में रखनी होगी, रीढ़ की हड्डी पर हमला बेहद खतरनाक है। इससे स्थायी लकवा हो सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब जान पर बन आई हो। ये बिल्कुल आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेट ऑफ टारगेट्स पे, यानी शरीर का निचला हिस्सा। इनका एक ही मकसद है, हमलावर की रफ्तार को रोकना, ताकि वो पीछा ना कर सके। यहाँ 4 लक्ष्य हैं: ग्रोइन, घुटने, पिंडली और पैर की उंगलियां। और ये सभी हमलावर को वहीं के वहीं रोकने में बहुत कारगर साबित होते हैं। ग्रोइन पर एक हल्की सी चोट भी बहुत ज्यादा दर्द देती है। घुटने पर साइड से मारी गई एक किक उसके जोड़ को हिला सकती है, जिससे हमलावर का खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। और पिंडली, जहां हड्डी पर सिर्फ त्वचा होती है, पर एक किक दर्द से ध्यान भटकाने और भागने का मौका देने के लिए काफी है। तो अभी तक हमने सारी थियरी तो समझ ली, लेकिन असल जिंदगी में सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। देखिए, तैयारी के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक है सैद्धांतिक ज्ञान मतलब थ्योरी, जैसे कि आर्टिकल्स पढ़ना, वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, और दूसरा है असली हुनर यानी प्रैक्टिकल स्किल, जो सिर्फ और सिर्फ लगातार अभ्यास और ट्रेनिंग से ही आ सकती है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, इन सभी जोन्स के बारे में पढ़ना एक बात है और अपनी ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में नियमित रूप से इनका अभ्यास करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। असली तैयारी तो तभी होती है जब ज्ञान सोच का नहीं बल्कि शरीर की आदत का हिस्सा बन जाता है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर ज्ञान एक नक्शा है
तो वो कौन सी चीज़ है जो उस नक्शे का सही समय पर इस्तेमाल करने की सजगता बनाती है? इसका जवाब सिर्फ एक है, लगातार ट्रेनिंग। सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।